स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जहरीला सांप बोला, अब उसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है और चुनाव आयोग में बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताया और कहा कि जो भी इसे चखेगा उसकी मौत हो जाएगी, वो मर जाएगा। इस तरीके का बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिया गया, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बीजेपी जहां एक तरफ इस पूरे मामले को अब मुद्दा बना चुकी है, लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और कहीं न कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस भी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि खड़गे ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, वो बिल्कुल वैसा है जैसे सोनिया गांधी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बोला। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर 2014 में टिप्पणी की और उसके बाद चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, तो ये तमाम बयान हैं कांग्रेस पार्टी के जो बताते हैं कि जब जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है, प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बताया है या जहरीला सांप करार दिया है। इसके अलावा मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचे, चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा, ये मणिशंकर अय्यर का बयान था, कांग्रेस पार्टी के नेता। और उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद अब देश की सत्ता में वापसी के लिए जद्दोजहद कर रही है और उम्मीद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। और अब एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है, इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। अब कहीं न कहीं जो शिकंजा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर कस सकता है। कांग्रेस पार्टी के वहां चुनावी अभियान पर भी रोक लग सकती है। देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मति मारी गई है कि वो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएफआई से लेकर आर्टिकल 370 और किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी को घेरा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भले ही कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन उससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का ही शासन था। और एक बार फिर जो ये चुनावी जंग है ये काफी दिलचस्प होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक कर्नाटक का चुनाव जो कि एक सीधी राह पर चल रहा था, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद कहीं न कहीं उसमें एक अलग तड़का लग चुका है, एक अलग ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को मुद्दा बना लिया है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कर्नाटक पहुंचे तो उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की गई है उसका जिक्र करते हुए ये कहा गया कि कांग्रेस वालों की मति मारी गई है, वो मोदी जी को जितनी गाली देंगे उतना कमल अच्छा खिलेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बड़ा बयान और कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया गया है, बड़ा हमला बोला गया है। साथ ही अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने इस चुनावी जनसभा में कांग्रेस पार्टी को घेरा। अमित शाह ने यह कहा कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, हमने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित किया है, मैं डरता नहीं हूं। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आकर मुझसे पूछे कि आखिर क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए, ये मुझे आप बताइए। ये जवाब जो है अमित शाह ने मांगा है और कहा है कि वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने पीएफआई को सिर पर चढ़ाया था।
ये बड़ी बात, एक ऐसा संगठन जो कि कट्टरपंथियों का संगठन है, किस तरीके से देश विरोधी ये संगठन है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर भारत और केंद्र सरकार ने बैन लगाया और उसको लेकर अब अमित शाह ने ये बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। साथ ही अमित शाह ने इस पूरी चुनावी जनसभा के जरिए ये भी कहा है कि गरीबी वही हटा सकता है जिसने गरीबी देखी हो। कांग्रेस के शाहजहां थे, गरीबी नहीं हटा सकते, उन्हें गरीबी का मतलब पता ही नहीं है, ये भी अमित शाह की ओर से कहा गया है। आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया है और कहा है कि कांग्रेस 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोदी में सहला रही थी। कांग्रेस, जेडीएस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी सब कहते थे कि इसे मत हटाइए, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हट गई, खून की नदियां तो छोड़िए, किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। ये भी जवाब जो है अमित शाह की ओर से दिया गया है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर भी लगातार जो सियासी बयानबाजी का दौर है वो जारी है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में लौटेगी तो आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा, यानी जो शांति जम्मू कश्मीर में है वो उन्हें रास नहीं आ रही है। अब वहां पत्थर नहीं चल रहे हैं। ये तस्वीर कांग्रेस पार्टी, पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को रास नहीं आती है और शायद यही वजह है कि वो आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए ये बात बार बार करते हैं। लेकिन इसको लेकर अब अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और कहा है कि 70 सालों से कांग्रेस पार्टी 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में सहला रही थी, लेकिन एक्शन किसने लिया तो वो मोदी सरकार में लिया गया। अलग अलग मुद्दों को लेकर तमाम बड़े हमले जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कांग्रेस पार्टी पर बोले गए। चूंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प, क्योंकि ये सियासी लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच खास तौर पर है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता आमने सामने हैं। जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। दरअसल अमित शाह ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सत्ता में वापस लौटती है तो वहां दो जो समुदाय हैं उसके बीच लड़ाई हो सकती है। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन उसको लेकर शिकायत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। लगातार कांग्रेस पार्टी अमित शाह के इस बयान को चुनावी मुद्दा बना रही है। लेकिन अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बोला है तो इसे बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि सीधे प्रधान सेवक पर इस तरीके का हमला ये कांग्रेस पार्टी की हताशा, निराशा ये चुनाव में दिखा रहा है। चुनाव हारने वाली है कांग्रेस पार्टी और यही वजह है कि इस तरीके के बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। इस पूरे जो बयान सामने आए हैं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो खड़गे के इस बयान की न सिर्फ आलोचना कर रहे हैं बल्कि स्मृति ईरानी ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो बयान सामने आया है, खड़गे ने जो भी कहा है वो दरअसल विष जो है गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर गांधी परिवार को ही इस बयान के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। वहीं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उनका जो कहना है खड़गे के बयान को लेकर, उन्होंने कहा है कि खड़गे के मन में जहर है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं स्मृति ईरानी ने ये कहा है कि ये विष जो है वो गांधी खानदान का है। तो इस तरीके से राजनीतिक जो कहीं ना कहीं जंग है वो अब कर्नाटक में काफी तेज हो चुकी है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को वहां नतीजे सामने आएंगे। बेहद दिलचस्प ये कहीं ना कहीं सियासी जंग है। 224 जो कुल विधानसभा सीटें हैं वो कर्नाटक में हैं और ये जंग दो ही पार्टियों के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। यही वजह है कि अब जो कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी है उसका दौर जारी है और इस तरीके से वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। जो तमाम जो कदम बड़े जो फैसले मोदी सरकार में लिए गए हैं उन्हें बीजेपी गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को ही टारगेट करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन
ये कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिली है कि जब जब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके का बयान दिया गया है, उनके नेता ने जब जब चुनाव में प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए उनके लिए बयान दिया है, तो तब तब कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव हारी है। और तमाम जो बयान है वो हमने आपको गिनाए हैं, ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का ये एक बयान है, बल्कि इसके अलावा 100 मुख वाला रावण और तमाम ऐसे आपत्तिजनक जो बयान हैं वो खड़गे की ओर से बीते कुछ सालों में प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए हैं। साथ ही सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था। उसके बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। गुजरात में सत्ता पर काबिज होना मुश्किल हो रहा है। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने यह कहा था कि मोदी कांग्रेस के दफ्तर के बाहर चाय बेचे, वो चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। उसके बाद बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया और बीजेपी चुनाव जीती। राहुल गांधी ने यह कहा था जहर की खेती, 2014 के चुनाव में जहर की खेती करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मढ़ा गया था। नतीजा क्या हुआ ये पूरी जनता देख रही है कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो रही है। मणिशंकर अय्यर ने इसके बाद 2017 में भी प्रधानमंत्री को नीच इंसान करार दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हश्र लगातार हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बयान रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो पूरा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की गई है, इस पर अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है बीजेपी की शिकायत पर। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या